हेलो फ्रेंड्स, अप टू 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑप्शंस आर कोल, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, सन। आंसर इज डी, सन। Renewable energy, often referred to as a clean energy, comes from natural sources or processes that are constantly replenished. Question number 52. The global warming has resulted, ये भी क्वेश्चन पूछा है, increase in yield of crops, decrease in sea levels, decrease in human deaths, increase in sea levels. अब रिजल्ट क्या हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो कोल्ड एरियाज हैं जहाँ पे आइस फॉर्म, वाटर आइस फॉर्म में वो मेल्ट होएगा, और जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो रीजन है वो मेल्ट होगा और सी लेवल इंक्रीज होगा। तो आंसर इज डी, इंक्रीज इन सी लेवल. Global warming is the ongoing rise of average temperature of the Earth's climatic system. Average temperature of the Earth climatic system का rise हो जाएगा तो उसको global warming कहते हैं. Question number 53. Which of the following national park of Rajasthan occupies 3162 square kilometer of area? Options are Desert National Park, Keladev National Park, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क. आंसर इज ए, डेजर्ट नेशनल पार्क. ये राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं. ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की साइट पे दिया हुआ है. सो द लार्जेस्ट वन इज डेजर्ट नेशनल पार्क. ये भी याद रखना है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान इज Desert National Park, having an area of 3162 square kilometer. Question number 54. Where is Bani grassland situated? Options are Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Himachal Pradesh. Answer is Gujarat. A is correct. Bani grassland reserve और बानी ग्रासलैंड्स फॉर्म ए बेल्ट ऑफ एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम. कौन से टाइप का इकोसिस्टम? ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ऑन द आउटर सदर्न एज ऑफ द डेजर्ट ऑफ द माशी सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ रन ऑफ कच्छ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात. ये एक्चुअली ये बानी ग्रासलैंड बहुत न्यूज में था, तो उस साल इस पे क्वेश्चन पूछा गया. तो जैसे मैं कुछ आर्टिकल्स के नाम बता रहा हूँ. मालधारीज डिमांड फॉरेस्ट राइट एक्टिविटीज टाइटल्स ओवर ग्रासलैंड, ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था. बानीज बेन ड्रॉट इन ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये भी ये द हिंदू का आर्टिकल था. लैंडस्केप्स ऑन फायर द हिंदू का आर्टिकल था. तो आपको ये याद रखना है कि मालधारी कम्युनिटी बानी ग्रासलैंड में रहती है. क्वेश्चन नंबर 55. मैच द फॉरेस्ट टाइप्स विद देयर percentage share in total forest cover in India. Forest types: tropical evergreen, subtropical, tropical moist deciduous, tropical dry deciduous. percent share दिए हुए 37%, 28.8, 12.1 and 9.1. फिर ये कोड्स हैं, तो देखते हैं क्या है ये. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया के अंदर है 12%. सब ट्रॉपिकल है 4.9%. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस ये है सबसे ज्यादा 37%. और ट्रॉपिकल बचा कौन सा? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस इज 28%. सो ऑप्शंस क्या हो गए? 3, 4,
12 3412 3412 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए आंसर सी है गया। अभी 1988 का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे डला हुआ है फॉरेस्ट इंडिया फॉरेस्ट टाइप्स 1988। अब इसमें ये सारे फॉरेस्ट टाइप जो दिए होते थे उनका परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना एरिया कवर करते हैं। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन का हम देखें तो फर्स्ट वन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर ये फर्स्ट वन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये वाला ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड सेवंथ वन, इन सबको हम ऐड कर लें तो आता है 12.3। अब सब ट्रॉपिकल में आते हैं। सब ट्रॉपिकल में 8, 9 एंड 10। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इनका टोटल करते हैं तो टोटल आता है 9.5। फिर यहाँ पे आते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, दिस वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट, दिस वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। तो इसमें 37% और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस दिस वन फिफ्थ वन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस के 28.6%, 28.6%। लेकिन 2019 का डाटा देखें हम अभी, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 डाटा अभी देखिएगा आप, फिर कहेंगे वहाँ एग्जाम में आपके ऑप्शंस नहीं मिलेंगे पुराने डाटा के, तो आप कहेंगे क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ये डाटा देखें तो इसके अनुसार ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 12% हो रहा है, सब ट्रॉपिकल 6.64% है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस 17.65% है और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस 40.86 है। Question number 56. Which one is incorrect regarding sustainable development? The development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Option B है economic development refers to the flow of goods and services in the economy for a long period of time only. Question number C. It is the practice of developing land and construction projects in a manner that reduces their impact on the environment by allowing them to create energy efficient models of self-sufficiency, to conserve natural resources and to develop alternate sources of power while reducing pollution and harm to the environment. So answer is B. ये देखिए ये चीजों का ध्यान रखिएगा, टाइम ओनली, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली, जहाँ पे ओनली शब्द है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली, तो दिस इज इनकरेक्ट वन। हमें फाइंड कौन सा करना है? इनकरेक्ट। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। अगर आप ये फास्ट में पढ़ लें विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कहेंगे कि क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, seen as the guiding principle for long-term global development. Sustainable development consists of 3 pillars. 3 pillars in sustainable development के ये भी हमने किया है। A summit
2012 वाली रियो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये 3 पिलर है। और डेफिनेशन क्या है? मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। Achieving sustainable development is in its 3 dimensions: economic, social and environmental, is in a balanced and integrated manner. Economic sustainability कैसे होगी? To create condition for sustainable, inclusive and sustained economic growth, equal economic growth that generate wealth for all without harming the environment, investment and equal distribution of economic resources, eradicating poverty and hunger in all its form and dimension. अब देखिए इकोनॉमी का सिर्फ जो ऑप्शन था कि गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड ओनली, पर यहाँ पर जो क्राइटेरिया दे रखा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का, वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ दैट जनरेट्स वेल्थ फॉर ऑल without harming the environment, equal distribution of economic resources, eradicating poverty and hunger in all its form and dimension. Social sustainability की बात करें तो gender equality, development of people, communities and culture to help achieve a reasonable and fairly distributed equality of life, healthcare and education across the globe. हेल्थ केयर, एजुकेशन। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी तो टू इंश्योर द लास्टिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्लानेट एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। इसके लिए क्या सोचा है? रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, सेविंग वाटर, सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड इनोवेशन इन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। Question number 57. The Sustainable Development Goals and Targets are to be achieved by options are 2020, 2025, 2030, 2050. So correct answer is C, 2030. The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by all United Nations member states in 2015 provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. There are 17 sustainable development goals, जो हमने किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। Question number 58. Which of the following concentration of ozone in ambient air is considered good? So options are up to 0.06 ppm, up to 0.18 ppm, up to 0.15 ppm, up to 0.20 ppm. So correct answer is B, up to 0.18 ppm. ये इंडियन नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ओजोन का क्या दिया गया? 180 स्टैंडर्ड। तो 180 ये कौन सी यूनिट में? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 180 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो 0.18 पार्ट्स पर मिलियन बन जाएगा। तो ये एक बार स्टैंडर्ड को आप याद रखिए। SO2, NO2, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 का, इनका याद होना चाहिए आपको, ठीक है। पीबी का भी याद होना चाहिए, पीबी का भी पूछ लेता है, 1 है यहाँ पे तो, ठीक है। सो इंडियन नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के 12 पैरामीटर्स हैं, 12 पैरामीटर्स। तो वो ये 12 पैरामीटर्स आपको वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो कोई से भी, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इंडियन नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड,
nitrogen dioxide, sulfur dioxide, particulate matter 2.5 micron size, particulate matter less than 10 micron size, ozone, lead, ammonia, benzopyrene, benzene, arsenic and nickel. Question number 59. The impact caused by construction of dams and reservoirs include all except option A, loss of flora and fauna, B, reservoir induced seismicity, C, waterborne diseases, D, desertification. तो क्वेश्चन में पूछा है impact caused by construction of dams and reservoir include all except, यानी कि हमें वो बताना है जो impact नहीं है. So the correct answer is D, desertification. बिल्कुल लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फोना होता है क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पहले वहां का वेजिटेशन क्लियर करेंगे, तो जो एनिमल्स होंगे वो भी वहां से माइग्रेट करेंगे. तो रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी या बिल्कुल अर्थक्वेक आ सकता है. रिजर्वायर इंड्यूस्ड वाटरबॉर्न डिसीजेस, बिल्कुल डिसीज होते हैं वाटरबॉर्न डिसीजेस. Reservoir induced seismicity, dams causes earthquakes, is related to the extra water pressure created in the micro cracks and fissure in the ground under and near a reservoir. Desertification क्या है? The process by which fertile land becomes desert, typically as a result of drought, deforestation or inappropriate agriculture. Question number 60. Which of the following processes does not occur in the water cycle? Options are condensation, evaporation, infiltration and composition. So correct answer is D, composition. स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल को. सो जो अर्थ पे जितना भी वाटर का फॉर्म है, जैसे ओशन से, तो ओशन से यहाँ क्या होगा? इवेपोरेशन. तो यस इवेपोरेशन. और कोई रिजर्वायर होगा वहां से भी इवेपोरेशन. इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल. फिर ट्रांसपीरेशन फ्रॉम वेजिटेशन, वेजिटेशन से ट्रांसपीरेशन. इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड. ठीक है, ये इवेपोरेशन की फॉर्म बता रखे हैं कि कहाँ से. इवेपोरेशन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस वाटर. ठीक है, अब क्या होगा? फिर कंडेंसेशन होगा. नेक्स्ट ये कंडेंसेशन होगा. फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा. प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल होगी. ठीक है, फिर क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगा. सब सरफेस फ्लो हो गया और ये ग्राउंड वाटर आउटफ्लो ओशन में जाकर चला जाएगा. अब ये याद रखना आपको, सरफेस रन होगा जहां पे स्टीपनेस होगी. ठीक है, स्टीपनेस से वो क्या आएगा? सरफेस पे कहीं पे स्टोर होगा. फिर इनफिल्ट्रेशन होगी. और ये परकोलेशन, परकोलेशन क्या है? डीप चला जाएगा रॉक्स के अंदर, जहां पे जॉइंट्स, क्रैक्स, फिशर्स होंगे, तो डीप परकोलेशन हो जाएगा. इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये श्योर है, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. थैंक यू.